नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल आईटी वाले सर में। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एडिटिंग डायलॉग बॉक्स क्या होता है, इनमें क्या-क्या कमांड्स होती हैं और इसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक वर्ड फाइल ओपन कर लेते हैं और ये देखते हैं कि क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स के बाद लास्ट ग्रुप जो आपका होम मेन्यू के अंदर आता है वो होता है आपका एडिटिंग ग्रुप। इस ग्रुप में आपको फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट ऑप्शंस दिखाई देते हैं यहाँ पर। तो फाइंड पे अगर हम देखें, क्लिक करें तो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आपको दिया हुआ है, इसमें फाइंड और गो टू आपको ऑप्शंस अवेलेबल है। देन सिलेक्ट, यहाँ पर ड्रॉप डाउन नहीं है, सिर्फ सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। देन आपका लास्ट है सिलेक्ट, ये भी एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इसमें भी 3 ऑप्शंस यहाँ पर हमको अवेलेबल। इन सभी कमांड से हम किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना हो, फाइंड यानी कि ढूंढना हो और उन्हें एडिट करना हो तो हम इन कमांड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं सिलेक्ट कमांड, क्योंकि फाइंड या रिप्लेस करने के लिए हमको पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, टेक्स्ट या जो भी एलिमेंट्स हैं उनको सिलेक्ट करना होता है। तो सिलेक्ट कैसे किया जा सकता है? सिलेक्शन के लिए हम किसी पर्टिकुलर लाइन को, किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ को या पूरे डॉक्यूमेंट में सभी टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। यही ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। देखिए सबसे पहले आपका है सिलेक्ट ऑल, इसका शॉर्टकट की दोस्तों होता है Ctrl+A। तो Ctrl+A अगर आप अपने कीबोर्ड से दबाते हैं तो आप ये देखेंगे कि पूरी फाइल में, ठीक है, पूरी फाइल जो है मेरे पास और पूरी फाइल में जितनी भी चीजें हैं वो सारी यहाँ पर सिलेक्ट हो गई। ठीक है, अब मैं सभी को चाहूँ तो सभी के लिए फाइंड या रिप्लेस कर सकता हूँ। देन दोस्तों दूसरा ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास होता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? यदि अपने फाइल में आपने कोई पिक्चर्स, कोई लाइंस, कोई टेबल्स या कोई दूसरी चीजें रखी हुई हैं टेक्स्ट के अलावा, तो उन्हें हम ऑब्जेक्ट्स मानते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर आपके लिए पहले से एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर इंसर्ट करा हुआ है, तो अब ये देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट है और टेक्स्ट के बैकग्राउंड में मैंने यहाँ पर एक ये आईटी वाले सर का अपना जो लोगो है वो यहाँ पर रख दिया है। तो इसको अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो ये सिलेक्ट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मैंने इसकी जो सेटिंग है वो सेंड टू बैकवर्ड कर रखी है। सेंड टू बैकवर्ड करने के लिए आप फॉर एग्जांपल आईटी वाले सर का ये क्यूआर कोड है, अगर यदि इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो मेरे पास देखिए कुछ ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल होंगे। टेक्स्ट रैपिंग में यहाँ पर मैं एक देख सकता हूँ ऑप्शन मेरे पास है सेंड बिहाइंड टेक्स्ट। सेंड बिहाइंड टेक्स्ट का मतलब है कि टेक्स्ट के पीछे चले जाइए। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए टेक्स्ट के पीछे चले गया ऑटोमेटिकली। इसको अंडू कर लेते हैं और इस आईटी वाले सर लोगों को मैं अभी सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। इसके ऊपर देखिए मैं कर्सर रखता हूँ और सिलेक्ट नहीं कर पाता हूँ, कर्सर रख रहा हूँ, सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो इन ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए आप सिलेक्ट कमांड पे जाइए और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं, ठीक है, देन सिंपली मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, और इसको यहाँ से यहाँ पर मूव कर सकता हूँ। तो अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि आसानी से हम अपने इस पैराग्राफ पे फाइंड और रिप्लेस ऑप्शन को चेक करके देख सकते हैं। देन दूसरा ऑप्शन होता है दोस्तों आपका सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। ठीक है, सिमिलर फॉर्मेटिंग का मतलब ये है यदि आपने अपने डॉक्यूमेंट में काफी सारे तरीके के पैराग्राफ्स बनाए हैं जिनकी फॉर्मेटिंग अलग अलग है, जिनकी स्टाइल्स अलग अलग है और उनको आप चेक करना चाहते हैं कि डिफरेंट फॉर्मेटिंग वाले कौन कौन से, तो आप क्या करिए अपना कर्सर जो है पैराग्राफ के सबसे आगे यहाँ पर रख दीजिए और इस सिलेक्ट पे जाइए और ऑप्शन पे सिलेक्ट कीजिए सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। फॉर एग्जांपल मैं इन 3 पैराग्राफ को यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद अपने सिलेक्ट ऑप्शन पे जाता हूँ और कहता हूँ कि सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, जो ये 2 पैराग्राफ है, ऊपर का पैराग्राफ और ये लास्ट वाला पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, इनके फॉन्ट टाइप, इनके फॉन्ट साइज, ठीक है, इनका कलर और इनके जो अलाइनमेंट्स है वो सेम है, इसीलिए ये दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। जबकि जो ये सेकंड वाला पैराग्राफ है, ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो इसके आप देखेंगे फॉन्ट यहाँ पर हाइट और टेक्स्ट अलग है, इसका साइज अलग है। तो इस तरीके से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन के बाद दोस्तों हमारे पास ऑप्शन आते हैं फाइंड। फाइंड यानी कि ढूंढने के लिए, तो हम डॉक्यूमेंट में किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को, किसी लाइन को, किसी ऑब्जेक्ट को ढूंढ सकते हैं। तो सिलेक्ट के बाद दोस्तों आता है फाइंड ऑप्शन। फाइंड ऑप्शन को यूज करने के लिए आप अपने एडिटिंग ग्रुप में सिंपली फाइंड पे क्लिक कर सकते हैं या फिर यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन एरे दिया है इस पे क्लिक करके आप फाइंड पे क्लिक कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है Ctrl+F। तो अगर मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ F की दबाता हूँ तो आप ये देखेंगे फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है और जो मेरा फोकस है वो इस फाइंड टैब पे आ गया है। ठीक है, फाइंड एंड रिप्लेस में ही आपको 3 टैब दिए हैं दोस्तों, यहाँ पर फाइंड, रिप्लेस और गो टू। ठीक है, तो फाइंड रिप्लेस में हम सबसे पहले हम फाइंड ऑप्शन का दोस्तों यूज करके देखते हैं। तो हम इन पर्टिकुलर पैराग्राफ्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+F की दबाते हैं और दबाने के बाद अब हमको क्या फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है फाइंड व्हाट। फाइंड व्हाट में आप
जो भी कीवर्ड आपको सर्च करना है वो आप सिंपली टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ HOME होम, और सिंपल के लिए यहाँ देख सकता हूँ कि एक रीडिंग हाइलाइट्स का ऑप्शन दिया हुआ है। रीडिंग हाइलाइट्स को अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे दो ऑप्शन दिखते हैं, हाईलाइट ऑल और क्लियर हाइलाइटिंग। तो ये अभी एक्टिव नहीं है क्योंकि हमने कोई हाईलाइट ही नहीं किया है। तो अगर हम इस पे हाईलाइट ऑल पे क्लिक करते हैं तो हमें इन तीनों पैराग्राफ में होम शब्द जहां जहां लिखा हुआ हमें ऑटोमेटिकली हाईलाइट होके दिख जाता है। यहाँ पर भी आप ध्यान दें तो फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स के अंदर ही हमको यहाँ पर एक नोटिफिकेशन मिलता है कि वर्ड हमें बता रहा है कि वर्ड हाईलाइटेड 3 आइटम्स। ठीक है, 3 आइटम्स को उन्होंने हाईलाइट कर दिया, 3 आइटम्स ही वो फाइंड कर चुका है। और क्लियर हाईलाइटिंग करने के लिए आप वापस रीडिंग हाइलाइट्स पे जाइए और क्लियर हाईलाइटिंग कर देंगे ऑप्शन, तो ये सब क्लियर हो जाएगा। देन यहाँ पर एक ऑप्शन है फाइंड इन। फाइंड इन में दो ऑप्शंस आपको और मिलते हैं, करंट सिलेक्शन या फिर मेन डॉक्यूमेंट। करंट सिलेक्शन यानी कि अगर हमने कुछ पर्टिकुलरली सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, तो हमने ये पहले से ही करंट सिलेक्शन, ये हमारा है करंट सिलेक्शन हमने किया हुआ है, या फिर मेन डॉक्यूमेंट यानी पूरे डॉक्यूमेंट में आप ये चीज चेक कर सकते हैं। तो हम करंट सिलेक्शन ही रहने देते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली यहाँ पर 3 बता देता है। और अगर हम पूरे डॉक्यूमेंट में करते हैं तो आप देखिए हमें यहाँ पर 5 बार बता रहा है कि 5 बार यहाँ पर है। देन दोस्तों इसके बाद यहाँ पर कुछ मोर ऑप्शंस और दिए हुए हैं। ठीक है, तो अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें सबसे पहले मिलता है सर्च ऑप्शन के अंदर कि सर्च हम कैसे करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम डाउन यानी कि अगर जहां मेरा कर्सर यहाँ पर रखा हुआ है इसके आगे के वर्ड्स और नीचे की लाइन में मुझे चेक करना है, यानी कि डॉक्यूमेंट में मुझे नीचे की तरफ जाके चेक करना है। तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली डाउन ही सिलेक्ट होता है। इसके अलावा हम अप सिलेक्ट कर सकते हैं, अप यानी कि जो करंट कर्सर रखा हुआ है इसके ऊपर जाके ये चीजें सर्च करे या फाइंड करे। देन ऑल का मतलब है कि पूरे डॉक्यूमेंट में ये एक एक करके जाके चेक कर सकता है। देन इसके बाद हमारे पास कुछ यहाँ पर और चेकबॉक्स दिए हुए हैं, ठीक है, जिनमें सबसे पहला है मैच केस। तो फॉन्ट ग्रुप में हमने 5 केस के बारे में यहाँ पहले पढ़ चुके हैं। तो उन पर्टिकुलर केसेस को अगर आपको ढूंढना हो, यानी कि कोई शब्द आपने किसी पर्टिकुलर केस में लिखा है, फॉर एग्जांपल अपर केस में लिखा है या लोअर केस में लिखा है या सेंटेंस केस में लिखा है, और उन कीवर्ड्स को आप अगर ढूंढना चाहते हैं तो आप मैच केस पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें होम की देखिए HOME एक कैपिटल स्पेलिंग दिख रही है। देन यहाँ पर होम की कुछ स्मॉल स्पेलिंग्स भी हमने यहाँ पर लिखी हुई है आपके लिए दूसरी जगह। तो फॉर एग्जांपल मैं इस पर्टिकुलर केस में होम कीवर्ड को सर्च करना चाहता हूँ तो कैपिटल H रहने देते हैं और बाकी HOME स्मॉल रहने देते हैं और इसको मैच केस पे सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम करते हैं अगर हाईलाइट ऑल, तो हाईलाइट ऑल में देखिए हमें सिर्फ 3 जगह ऐसी हैं। ठीक है, तो वर्ड कर रहा है हाईलाइट 3 आइटम्स को जिनको उसने फाइंड करा है। तो इस डॉक्यूमेंट में 3 जगह हमने होम कैपिटल में H और बाकी स्मॉल में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम मैच केस ऑप्शन यूज कर सकते हैं दोस्तों। देन इसके बाद आता है फाइंड होल वर्ड्स ओनली। तो होल वर्ड्स के लिए मैं आपको रिप्लेस ऑप्शन में ये करके बताता हूँ। रिप्लेस हम कैसे कर सकते हैं, होम मेन्यू में जाते हैं और हमें सर्च करना है, फॉर एग्जांपल सर्च करना है इज, तो हम इसे इज टाइप कर लेते हैं और रिप्लेस करना है हमें आर। तो अगर इसको रिप्लेस ऑल करते हैं, ठीक है, तो वो मुझे बताता है कि वर्ड इज कंप्लीट मेड 15 रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो 15 रिप्लेसमेंट वर्ड में कर दिए गए हैं। तो 15 जगह अगर यहाँ करा तो ये देखिए यहाँ पर एक स्पेलिंग इसने इसकी जगह आर गलत लिख दी हुई है। इसको हम अंडू करते हैं तो लिस्ट में जो इसने यहाँ पर इस था ये भी हमारा उसने इसकी जगह आर चेंज कर दिया। तो इन गलतियों से बचने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, कंट्रोल के साथ वापस एस प्रेस करते हैं। रिप्लेस को वापस चालू करने के लिए दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ एच प्रेस करते हैं। एच प्रेस करने से हमारे पास देखिए फाइंड और रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स आ जाता है और जो हमारा फोकस है वो रिप्लेस टैब पे आ जाता है। कंट्रोल प्लस एच इसीलिए दिया हुआ है, कंट्रोल के साथ आर जो की है वो हमने इस अलाइनमेंट के लिए रिजर्व में वर्ड ने रखी हुई है। तो हम कंट्रोल के साथ आर की जगह कंट्रोल के साथ एच प्रेस करते हैं तो ये रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ जाता है। देन अगर हम वापस इसमें करते हैं कि भैया मुझे इस ही टाइप करना है और रिप्लेस करना है इसको आर से, है ना, तो और मैं यहाँ पर कहता हूँ कि फाइंड होल वर्ड्स ओनली, यानी कि जो पूरे शब्द हैं इज वाले जो एक्चुअल शब्द हैं होल वर्ड्स हैं उनको ही आप फाइंड करो और उनके साथ ही आप इसको आर से रिप्लेस करो। और अगर इसको मैं करता हूँ इस बार और इसको मैं रिप्लेस ऑल क्लिक करता हूँ तो वो मुझे बताइए कि वर्ड हैज रीच्ड द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट और सिर्फ 2 रिप्लेसमेंट किए हुए हैं। ठीक है, पिछली बार हमने किए थे 15 और इस बार सिर्फ 2 हुए हैं। तो जहां पर सिर्फ इस शब्द था वहां पर ही केवल वो चेंजेस हुए हैं। तो हम इसको वापस यस कर लेते हैं और इसको क्लोज करके देखते हैं तो देखिए हम देखते हैं कि यहाँ पर इसकी जगह आर आ गया है और यहाँ पर इसकी जगह आर आ गया है। इसको अंडू करके देखते हैं तो केवल ये 2 होल वर्ड्स थे इसके जिनको उसने रिप्लेस कर दिया। आगे करने के लिए दोस्तों वापस हम अपना पैराग्राफ एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल के साथ फाइंड ऑप्शन पे जाते हैं। तो देखिए हमारा कंट्रोल के साथ फाइंड ऑप्शन बातें वापस फोकस कहां पर आ गया, फाइंड टैब में अंदर आ गया। देन इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है दोस्तों आपके पास वाइल्ड कार्ड्स। तो कुछ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स के लिए फॉर एग्जांपल एक होता है जैसे क्वेश्चन मार्क, कोई एक सिंगल कैरेक्टर
हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लिखते हैं HOT हॉट, ठीक है, या फिर HAT हैड, ठीक। और दूसरे शब्द हो सकते हैं जहां पर पहले H और आखिरी में T आता है, ठीक है। 3 लेटर का शब्द होना चाहिए और उसमें पहले H और बाद में T आना चाहिए और बीच में एक कैरेक्टर के लिए आप क्वेश्चन मार्क डाल सकते हैं। तो ऐसे आप वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स के लिए सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखें तो ये एस्टेरिस्क मल्टीप्लिकेशन का साइन अगर आप सिंबल देखें तो कोई नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप इससे ढूंढ सकते हैं, यानी कि जहां पर ए से शुरुआत हो रही है और बीच में कितने कैरेक्टर हो पर लास्ट में उसके डी आना चाहिए, ठीक है। तो ऐड हो सकता है, अहेड हो सकता है, ठीक है। ऐसे जितने भी वर्ड्स होंगे उनको ये इससे सर्च कर सकता है। तो आइए इसको करके देखते हैं। इस वापस पैराग्राफ को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और वापस हम कंट्रोल के साथ F अगर दबाते हैं और फाइंड होल वर्ड्स को हम अनटिक कर देते हैं और वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर पे चूज करते हैं। तो ये ऑप्शन की तरह सर्च डाउन फॉर वाइल्ड कार्ड्स ओनली। अब वाइल्ड कार्ड्स के लिए फाइंड वर्ड में लिख सकते हैं हम Y, ठीक, और Y के आगे हम यहां से, ठीक है, ये स्पेशल कैरेक्टर्स आप दिए हैं तो स्पेशल कैरेक्टर्स आप इसमें यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 0 और मोर कैरेक्टर्स इसके सामने ये स्टार हम लगा सकते हैं। तो एक में लगाता हूं तो एक कीवर्ड यहाँ पर आ गया। इसको अगर हम रीडिंग हाइलाइट्स को वापस हाईलाइट करके देखते हैं तो आप ये देख सकते हैं वाई 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 वाई, जितने भी वाई के साथ रिलेटेड यहाँ पर शब्द हैं वो हमें यहाँ पर दिखने लग गए, ठीक है। तो इस तरीके से हम वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। देन दोस्तों आता है हमारे पास साउंड लाइक इंग्लिश, ठीक है, जो वर्ड्स इंग्लिश की तरह ही साउंड करते हैं पर वो स्पेलिंग उनमें मिस्टेक होती है। इसको क्लियर कर लेते हैं और वापस हम एक कीवर्ड यहाँ पर होम ले लेते हैं, ठीक है। ये कीवर्ड बस पहले से यहाँ पर कैपिटल में भी है और स्मॉल में भी लिखा हुआ है। इनके अलावा भी अगर कोई स्पेलिंग है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने गलती से कहीं HOMME टाइप कर दिया, ठीक है, और वो होम ही साउंड में आ रहा है पर स्पेलिंग गलत है यहाँ पर, और मैं करता हूँ साउंड लाइक इंग्लिश, ठीक, और देन मैं करता हूँ फाइंड नेक्स्ट या फिर हाईलाइट। इसको क्लियर कर लेते हैं और देन वापस हाईलाइट करते हैं। तो आप ये देखिए 3 के साथ यहाँ पर एक चौथा वाला भी शब्द मुझे दिखाई देने लगा है, HOOME। तो ये साउंड लाइक इंग्लिश में हम ऐसे शब्द भी ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जांपल रैट हो सकता है आपका RAT और RATE रैट, यानी कि कीमत किसी सामान की हो सकती है। और इसके साथ आपके मैट हो सकता है MAT मैट, ठीक है, बिछाने के लिए जैसे चादर हम बोलते हैं MAT मैट। इसके अलावा फाइंड ऑल वर्ड्स फॉर्म्स, ठीक है, तो इंग्लिश के जितने भी वर्ड्स हो तो उसको ही ये सर्च करें। फॉर एग्जांपल वापस हम इसे HOME कर देते हैं और इसको क्लियर करने के बाद वापस इसको हाईलाइट करते हैं। तो आप ये देखिए सिर्फ इंग्लिश के होल वर्ड्स ही वो आपको वापस दिखाता है। इसको वापस अनटिक कर देते हैं। देन इसके बाद दोस्तों दिया हुआ आपको मैच प्रीफिक्स और मैच सफिक्स। तो प्रीफिक्स का मतलब होता है वर्ड्स के पहले, ठीक है, वर्ड्स के पहले जो शब्द लगाए जाते हैं और बहुत सारे शब्दों में वो प्रीफिक्स आते हैं, ठीक। और सफिक्स का मतलब है किसी वर्ड के लास्ट में आने वाले कॉमन कैरेक्टर्स। इसको क्लोज कर लेते हैं और इसके लिए मैंने आपके लिए पास एक टेबल यहाँ पर बना के रखा हुआ है। तो प्रीफिक्स में अगर आप देखें तो प्रीफिक्स में हमारे पास काफी सारे प्रीफिक्स यहाँ पर होते हैं। फॉर एग्जांपल D, ठीक है, तो इनके मतलब होते हैं फ्रॉम या डाउन या अवे या रिस्पॉन्स या अपोजिट मीनिंग हो सकते हैं। और इसके एग्जाम्पल जैसे डिकोड, डिक्रीज, ठीक, ऐसे डिस एक प्रीफिक्स होता है जो काफी सारे शब्दों में आता है, जैसे कि डिसएग्री है ना, डिसअपेयर या फिर डिसअपॉइंटमेंट। ऐसे ही काफी सारे प्रीफिक्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक और फेमस यहाँ पर है अन, ठीक है, तो अनडू, अनइक्वल, अनयूजुअल और काफी सारे ऐसे शब्द हो सकते हैं। और सफिक्स यानी कि शब्द के लास्ट में जो लगते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक एबल है ना, इसके एग्जांपल्स यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं। कंफर्टेबल, ठीक है, इसमें लास्ट में जैसे एबल आ गया। देन पोर्टेबल, ये एबल आ गया ना। ऑल हो सकता है AL ना, कॉनिकल और इगर और ER हो सकता है। ER बहुत ही कॉमन होता है। तो बिगर, स्ट्रॉन्गर, मूवर, बिलीवर, थिनर, ऐसे काफी सारे सफिक्स इंग्लिश लेटर्स में होते हैं। तो इन सभी को फाइंड करने के लिए हम सफिक्स और प्रीफिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वापस हमारे पैराग्राफ पे चलते हैं और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम Ctrl+F वापस प्रेस करते हैं। देन यहाँ पर हम मैच प्रीफिक्स पे टिक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रीफिक्स के लिए हम R और E टाइप करते हैं। तो R और T जस्ट टाइप करता हूँ, यहाँ पर मेरा टिक मैच प्रीफिक्स से लगा हुआ है और मैं इसको बोलता हूँ कि हाईलाइट करिए। तो रिसेट और रिस्टोर ऐसे 2 प्रीफिक्स हैं जो इसी वर्ड्स में आ रहे हैं। इनको वापस क्लियर कर लेते हैं। देन इसी के बाद हम मैच प्रीफिक्स के बाद मैच सफिक्स का एग्जांपल एक करके देखते हैं। तो मैच सफिक्स के लिए हम मान लीजिए इसे लिखते हैं एबल, ठीक है, तो कोई यहाँ पर शब्द इनके लास्ट में एबल आ रहा हो उनको हम चेक करके देखते हैं और रीडिंग हाईलाइट्स पे जाके हम हाईलाइट ऑल करते हैं। तो यहाँ पर हमें वो एक ही शब्द ऐसा बता रहा है जैसे अवेलेबल, ठीक। तो इनको आप करके यूज देख सकते हैं। इनके साथ ही दोस्तों आपको पंक्चुएशन कैरेक्टर्स को इग्नोर करने के लिए और जो व्हाइट स्पेस कैरेक्टर यानी कि जो खाली कैरेक्टर्स हैं उनको इग्नोर करने के लिए यहाँ पर कुछ ऑप्शंस होते हैं। तो अगर आप फाइंड कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं किसी चीज को और उनमें ये चीज आपको नेग्लेक्ट करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे यू सर्च करना है, वापस यू, और इन
आगे पीछे ऊपर और आगे पीछे कोई पंक्चुएशन मार्क या वाइट स्पेस कैरेक्टर्स उनको मैं इग्नोर करना चाहता हूँ तो मैं इन पे टिक कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं इसको अगर करता हूँ हाईलाइट तो ऐसे सारी शब्द ये देखिए मुझे यहाँ पर दिखा दे। वापस इनको क्लियर कर लेते हैं। देन दोस्तों यहाँ पर आप नीचे ऑप्शन देखेंगे, फाइंड के नीचे आपको एक फॉर्मेट ऑप्शन और दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो फाइंड में हम पर्टिकुलर किसी फॉन्ट, किसी पैराग्राफ, टैब्स पोजीशन, लैंग्वेजेस, किसी फ्रेम, स्टाइल और हाईलाइट के लिए भी सर्च कर सकते हैं, यानी कि फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फॉर्मेट पे जाता हूँ, फॉन्ट ऑप्शन पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं पर्टिकुलर किसी फॉन्ट के लिए, फॉन्ट साइज के लिए या स्टाइल के लिए चेक कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ये देखना चाहता हूँ कि होम शब्द मैंने अगर 14 पॉइंट साइज में कहीं लिखा हुआ है तो मैं इसको सर्च करना चाहता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और वापस क्लियर हाईलाइट करके एक बार हाईलाइट करता हूँ तो वो देखेंगे मुझे एक ही बार दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पर सर्च ऑप्शंस में मैंने ये इग्नोर व्हाइट स्पेसेस हो गए, ये बार उनको अनटिक कर देते हैं अभी के लिए। तो पॉइंट 14 में मुझे केवल ये एक ही बार मैंने लिखा हुआ है, इसके अलावा मैंने दूसरे साइज में इनको लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसको भी यहाँ से जाके देखता हूँ तो ये मुझे 14 का दिखाई दे रहा है और जो ये होम लिखा हुआ है मैंने 16 में लिखा हुआ है। इनको क्लियर करने के लिए वापस दोस्तों आप अपने फाइंड ऑप्शन पे जा सकते हैं और क्लियर करने के लिए नो फॉर्मेटिंग ऑप्शन पे क्लियर कर सकते हैं। देन दोस्तों रिप्लेस मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ये सारे ऑप्शंस आप रिप्लेस के साथ भी कर सकते हैं। तो रिप्लेस ऑप्शन में दोस्तों हम इसे एक एक करके भी रिप्लेस कर सकते हैं फाइंड नेक्स्ट पे, और रिप्लेस ऑल यानी कि एक साथ भी कर सकते हैं। पर आपको बहुत ही ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आप किसी डॉक्यूमेंट में रिप्लेस ऑल कर रहे हो, ठीक है, और आपने मैच केस या फिर दूसरे कीवर्ड्स का कुछ यहाँ पर दूसरे ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं किया तो आपके वर्ड्स गलत हो सकते हैं। तो आपका डॉक्यूमेंट अगर बड़ा नहीं है, कुछ लिमिटेड पेजेस तक ही है, यानी कि 4 पेजेस है, 5 पेजेस तक है, तो आप क्या कर सकते हो, उन्हें फाइंडनेस करके एक एक बार फाइंड कर सकते हैं और उनको रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर होम लिखा हुआ है और मैं कहता हूँ कि मैच केस ही करे वो आपको, और होम की जगह वो मुझे घर लिखा जाए, तो मैं इसको यहाँ पर कर्सर को सबसे पैराग्राफ के आगे रख देता हूँ और फाइंडनेस करता हूँ। और यहाँ पर देखिए जैसे ये होम आया, अब मैं इसको यहाँ पर रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये इसने रिप्लेस इसको कर दिया है। तो मैच केस में यहाँ पर एक ही बार पर आया है, ठीक। और इसको वापस हम अंडू कर लेते हैं। और अगर मैं सिंपल कहता हूँ कि होम के बाद घर रिप्लेस कर दिया जाए जितनी जगह भी है, और रिप्लेस ऑल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर 5 जगह रिप्लेसमेंट मेरे लिए कर देता है। वापस इसको हम अंडू कर लेते हैं। देन दोस्तों आता है हमारे पास लास्ट ऑप्शन गो टू। तो गो टू में हम दोस्तों क्या कर सकते हैं, हम अपने डॉक्यूमेंट में काफी सारे सेक्शंस यहाँ पर हमने बनाए हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अलग अलग पेजेस हो सकते हैं, ठीक है, कुछ सेक्शंस हो सकते हैं, लाइन नंबर्स हो सकते हैं, बुकमार्क हो सकते हैं, कमेंट, फुटनोट, और इनके अलावा भी हमारे पास टेबल, ग्राफिक, इक्वेशन करके अलग काफी सारे अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पर हो सकते हैं। तो हमें डायरेक्टली किसी पेज पे नेविगेट करना हो, यानी कि जंप करना हो, तो हम गो टू ऑप्शन से वापस डायरेक्टली यहाँ पर जा सकते हैं। इसका शॉर्टकट होता है दोस्तों कंट्रोल के साथ जी, या फिर अपने कीबोर्ड से आप F5 भी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इसको क्लोज करता हूँ, वो कंट्रोल के साथ अगर मैं जी दबाता हूँ, ठीक है, तो गो टू आ जाता है। देखिए आपका, इसको वापस क्लोज करता हूँ एक बार और F5 दबाता हूँ तो वापस हमारे पास गो टू ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल आ जाता है और फोकस हमारा गो टू टैब पे होता है। तो इसमें अगर हम पेज नंबर डालना चाहें ना, तो मैंने यहाँ पर कुल मिला के देखिए यहाँ पर 4 पेजेस हैं हमारे पास। तो अगर मैं यहाँ पर तीसरे पेज पे जाना चाहता हूँ, ठीक है, और मैं एंटर करता हूं तो ऑटोमेटिकली ये थर्ड पेज से मुझे पहुंचा देता है, ठीक। पर इसमें एक थोड़ी सी मिस्टेक दोस्तों यहाँ पर ये है, माइक्रोसॉफ्ट ने इसमें ये अपडेट नहीं किया है कि अगर चौथे के बाद में अगर यहाँ पर 10वां टाइप करता हूँ तो मेरे पास 10 पेज है नहीं, पर ये एक्चुअली जब मैं इसे एंटर करता हूँ तो ये मुझे लास्ट पेज पे ले जाके रख देता है, ठीक। तो माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पर क्या कर सकता था कि इसके लिए हमें एरर मैसेज दे सकता है कि आपके पास 10 पेज नहीं है, आपने अभी तक केवल 4 पेज ही बनाए हुए हैं, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट चाहे तो इसको अपडेट कर सकता है। देन उसके बाद दोस्तों हम किसी पर्टिकुलर लाइन पे जाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं जाना चाहता हूँ कि 11वीं लाइन कौन सी है, और इस पे मैं एंटर करता हूँ या गो टू पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए जो 11th लाइन है वो मैं इस पे आ जाता हूँ, ठीक है। एक और बार इसको करके देखते हैं कि मेरे पास 50वीं लाइन कौन सी है, तो 50वीं लाइन यहाँ पर ही चालू हो जाती है। तो लाइन नंबर्स के बाद अगर हम बुकमार्क देखें तो यहाँ पर मैंने कुछ बुकमार्क्स आपके लिए बनाए हुए हैं। फॉर एग्जांपल QR कोड एक मैंने बनाया हुआ है, तो QR कोड में अगर सिलेक्ट करता हूँ अपना बुकमार्क और क्लिक करता हूँ गो टू, ठीक है, तो QR कोड के पास जो टेक्स्ट जिसपे मैंने बुकमार्क बनाया हुआ है ये मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ पर मुझे लाके नेविगेट कर देता है। देन इसके बाद अगर हम किसी टेबल पर्टिकुलर चाहें तो जंप कर सकते हैं। तो अगर आपका कर्सर सबसे ऊपर रखा हुआ डॉक्यूमेंट में और आप टेबल सिलेक्ट करते हो और देन करते हो नेक्स्ट, ठीक है, तो जो पहला टेबल है वो मेरा वाइल्ड कार्ड वाला है, हेडर रो का जो पहला सेल है यहाँ पर मुझे लाके रख देता है। देन इसके बाद और टेबल से मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे अगले टेबल के हेडर रो पे जाके रख देता है, और नेक्स्ट करता हूँ तो अगले टेबल के हेडर पे लाके रख देता है। इसी तरीके से हम बाकी ऑब्जेक्ट्स पे भी नेविगेट कर सकते हैं। तो एडिटिंग ग्रुप में आप ये सारे कमांड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इन कमांड्स को आप चाहो तो
क्विक एक्सेस टूल बार पे भी ऐड कर सकते हो। इसको सिंपल ऐड करने के लिए दोस्तों ये है कि आप अपना कर्सर उन किसी भी कमांड्स पे रखिए या ग्रुप पे रखिए और राइट क्लिक करिए, तो आपको ऑप्शन आता है देखिए ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार। अगर आप सिंपली इस पे क्लिक करते हैं तो ये फाइंड का ऑप्शन मेरे पास यहाँ पर आने लगा है। ठीक है, इसको मैं चाहूँ तो यहाँ से वापस रिमूव भी कर सकता हूँ। इसी तरीके से आप होम मेन्यू में या दूसरे सभी मेन्यूज में किसी भी कमांड पे या किसी भी डायलॉग बॉक्स पे अगर अपना कर्सर राइट क्लिक करके रखते हैं और ऐड टू क्विक एक्सेस टूलबार से करना चाहते हैं तो आप इसे सिंपली कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।